अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम आपको थीरी की कटिंग करने का तरीका बताएंगे। ये हमने ऑलरेडी कमीज़ की कटिंग की हुई है। अब इसकी हम तीन तरीक़ों से थीरा कटिंग करेंगे। तीन तरीक़ों से आपको मैं पहले भी एक वीडियो दे चुका हूँ, लेकिन वो शायद आप में से बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी हो। लेकिन आज की जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, इंशाल्लाह ये फुल डिटेल से होगी और आपको सही से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से हमने कटिंग की है 2 इंच की हाले की, और यहाँ से आप जितना भी रख लो, लेकिन यहाँ से हमने आधा इंच बढ़ा के रखा हुआ है, 2.5 इंच रखा हुआ है। और यहाँ से जो फ्रंट पैनल है, इसकी डाउनिंग मैंने रखी हुई है 2.25 इंच। फ्रंट पैनल को मैंने 2.25 इंच डाउन रखा हुआ है। अब उसके बाद हम यहाँ पे तीन तरीक़ों पर निशान लगा देते हैं और उसकी हम कटिंग करके देंगे, और इंशाल्लाह ये बिल्कुल एग्जैक्ट फार्मूला होगा। तो यहाँ से हमने 1 इंच का एक निशान लगा देना है, एक 1.5 इंच का, और एक हमने लगा दिया 2.25 इंच का। अब हम तीनों के निशान मिला देंगे यहाँ से इस तरीके पर। ये हमारा 1 इंच का निशान आया, यहाँ से जो हमारा निशान है ये है 1.5 इंच, और ये वाला जो निशान है ये हमारा होगा 2.25 इंच का। अब हम तीन निशानों को मिला लेंगे आपस में। यहाँ से ये हो गया हमारा 2.25 इंच का, ये हो गया 1.5 इंच का, और ये वाला जो निशान है ये हमारा हो गया इंच का। ये आप तीनों निशान देख सकते हो। अब हम सबसे पहले ये इंच का निशान काट देंगे, इस पे कटिंग कर लेंगे। ये हमने इंच की निशान की जो है ये कटिंग कर दी। अब हम इस पे तीरा लगाएंगे, तीरा कटिंग करेंगे। किस तरीके पर करेंगे, ये फार्मूले जो हैं ये मेरे अपने हैं। मैं ये अपने फार्मूले ये मैं अप्लाई करता हूँ। लोग और कोई फार्मूले अप्लाई करते होंगे, लेकिन मेरा जो ना ये तरीका है। तो यहाँ से आप देख सकते हो 1.5 इंच यहाँ से हमने कटिंग की हुई है। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम इसको रख देंगे 3 इंच। क्या कर देंगे, यहाँ से हम तीरे को 3 इंच रख लेंगे, और इस तरफ से भी हम इसको 3 या 3.25 इंच रख लेंगे। इससे बढ़ाएंगे नहीं, 2 सूत्र हम बढ़ा सकते हैं इसमें। इसमें हमारे पास इतनी गुंजाइश होती है। और यहाँ से जो तीरे की हाइट है वो हम रख देंगे 3.5 इंच। ये इसी सूट के लिए हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त फार्मूला होगा। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको 2 रखा है, तो यहाँ से हम इसको 3 रख देंगे। 3 रखने के बाद 3 इंच का निशान रखने के बाद यहाँ से हमने इस निशानों को मिला लेना है। ये आप देख सकते हो, और इसकी हमने कटिंग कर देनी है। ये आप देख लो, यहाँ पे आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, और उसके बाद यहाँ पे हमने इस तरफ से कटिंग कर ली। अब ये कटिंग होने के बाद यहाँ पे आप इसको रखोगे। यहाँ से आपने इसको पलटना है। अच्छा, ये वाली जो तीरे की लंबाई है ये हमारी थोड़ी कम है, इसमें हमने इसको कम रखा हुआ है। लेकिन ये फार्मूला जैसे ही मैंने लगा दिया, आपने भी सेम इस तरीके पर यहाँ पे इसको कटिंग कर देना है, और यहाँ पे पलट कर आपने इसको पलटा देने, और यहाँ से इसको कट लगा देने जहाँ पे ये फिक्स आ जाए, और यहाँ से कटिंग कर देनी है इस तरफ से। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे इस तरीके पर आपने ये कटिंग कर देनी। यहाँ पे असल मसला था हाइट का, और क्या यहाँ पे तीरे की हाइट का, और यहाँ पे इस गहराई का। यहाँ पे जो गहराई उससे आप 1-2 सूत इसको यहाँ पे बढ़ा सकते हो। ये तो हो गया हमारा एक जो इंच पे कटिंग है। अब उसके बाद ये हम जो है यहाँ पे 1.5 इंच की कटिंग कर देंगे। ये आप देख सकते हो, यहाँ से ये हमारी कटिंग हो गई 1.5 इंच की। अब 1.5 इंच का जो तीरा है वो हम किस तरीके पर कटिंग करेंगे, ये हमारा दूसरा कपड़ा हमने रखा हुआ है। ये रफ कपड़ा ये हमने यहाँ से लिया हुआ था। तो यहाँ से अब हम क्या कर देंगे, तीरे की जो हमारी लेंथ होगी वो निशान हमने लगा देना है। अच्छा, इस तरफ से अब हमने यहाँ पे रखना है, वहाँ पे हमने 1.5 इंच कटिंग की, तो यहाँ से हम इसको 3.5 इंच रखेंगे। यहाँ से आप 3.5 रख सकते हो, पौने पौने 4 रख सकते हो। और यहाँ से हम तीरे की हाइट रखेंगे 5 इंच। यहाँ पे हम इसको इस तरीके पर निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे आपने इस निशानों को मिला लेना है, और मिलाने के बाद आप इसको पहले निशान मिला लो, ना मिलाना हो तो आप वैसे काट देना जिस तरीके पर मैं कटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास टाइम कम है
और आपने सूट ज़्यादा कटिंग करनी है तो इस तरीके पर आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने क्या कर देना है, आधे इंच के दबाव से रख लेना है और इस तरीके पर पलटना है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे आपने कट लगा देना। ये अब इस निशानों को आपने क्या कर देना है, कटिंग कर देना है। तो ये आपका दूसरा तरीका हो गया तीरा कटिंग करने का। ये आप देख सकते हो, ये आपका दूसरा तरीका हो गया। अब ये रहा हमारा तीसरा तरीका। अब यहाँ पे हम थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारी इस कमीज का तीरा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा और समझ लेते हैं, और यहाँ पे इस निशान से हम कटिंग कर देते हैं। ये 2.25 इंच वाला निशान है। अब ये हमारा आ गया 2.25 इंच का निशान। अब यहाँ पे हमने 2.25 इंच की कटिंग की थी, तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे 4.25 इंच, और इस तरफ से भी हमने इसको रखना है 4.25 इंच, और तीरे की हाइट हमने रखनी है 6.25 इंच। यहाँ से हमने रख देना है 3 इंच, और इस निशानों को हमने मिला देना है। इस निशानों को मिलाने के बाद यहाँ से आप अगर इसको मिलाते हो तो ये भी मिला लो इस तरीके पर, और यहाँ पे आप इसको यहाँ पे मिला लेना। ये आपके निशान तो हो गए। अब यहाँ पे जो हमने 4.25 रखा, ये क्यों रखा, असल वजह इस चीज़ का है, और बताने का मकसद भी ये है कि ये हमने 4.25 क्यों रखा। देखो यहाँ पे हमने 2.25 इंच, सॉरी यहाँ पे हमने 2.25 इंच, 2.25 इंच हमने यहाँ पे कटिंग की है बैक साइड की। तो 2.25 इंच ये हो गया, 0.25 इंच हमारा आ गया टिक। अब यहाँ पे टिक आप देख लो, यहाँ पे हमारा 1.5 इंच हमारा टिक आ गया। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया तकरीबन 4.25 इंच, आधा इंच हमारा दबाव आ गया, वो इस तरफ से हमने दबाव डालना होता है। तो ये हो गया 4.25, इस वजह से हमने यहाँ पे 4.25 रखा। अगर हम 2.25 इंच का टिक लेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4 इंच। तीरे की हाइट हमने यहाँ पे हमारा आधा इंच दबाव आ जाएगा, ये हो जाएगा 4.5। तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे 4.5 इंच। 4.5 यहाँ से रखा, तो अब हम यहाँ से 2.25 इंच ऊपर उठा लेंगे, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा तकरीबन 6.25 इंच। तो यहाँ पे अगर हमने रखना हुआ तो यहाँ पे 6.25 इंच रखेंगे। लेकिन आम जो है, नॉर्मल आम कटिंग जो है, यहाँ पे अक्सर इसमें क्या होता है कि 1.5 इंच टिक हम नहीं डालना होता है। तो यहाँ पे आप इसको क्या करो, 1.5 इंच के हिसाब से कटिंग करो। यहाँ पे आपका जो भी आ जाए उसमें आधा इंच आप दबाव डाल दो। तो यहाँ पे आप उसको इतनी रखो और यहाँ से भी आप इतना ही रखो, तो तब आपका कोई मसला नहीं आएगा। और हाइट में जहाँ पे रखने के बाद आपने जो टिक रखा वो यहाँ पे आप ऊपर रख लो और यहाँ से कटिंग कर दो। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे सवाल ज़हन में आएंगे कि सर हम टिक निकाले कैसे। देखो नॉर्मल टिक तकरीबन 1.5 इंच का होता है, इसमें से अगर आप एक आध सूद बढ़ा लो तो आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंशाल्लाह कमीज़ में कोई मसला नहीं आएगा। हाँ, आपको एक और बात मैं बताना चाहूँ, देखो आपने जब भी कटिंग करनी हो एक ही फार्मूले पर करो और एक ही बंदे को फॉलो करो। एक ही बंदे की कटिंग करोगे तो उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि कभी अगर कोई कस्टमर का कमीज़ में थोड़ा 19-20 फ़र्क हो तो वो आपको कमीज़ खुद बताती है, तो उसको आपने दूर कर सकते हो। जैसा कि अगर किसी का गर्दन के पीछे यहाँ पे जोल बन रहा हो इस कटिंग में जो मैं कर रहा हूँ, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि अगर किसी बंदे का कमीज़ गर्दन के पीछे कमीज़ इकट्ठा हो रहा हो, तो आप इसको क्या करो, अगर आपने इस तरीके पर कटिंग किया हो और यहाँ पे आपने 4.25 रखा हो, तो आप इसको क्या कर दो, इसको 3.5 रख लो, ओ सॉरी इसको 4 रख लो। अगर यहाँ पे कपड़ा उसका इकट्ठा हो रहा है तो आप इसको यही कटिंग पे करो, यहाँ पे आप उसकी 4.25 की बजाय 4 रख दो। हाँ, अगर किसी का कमीज पीछे जा रहा है तो फिर आप ये कर देना कि यहाँ पे 4.25 के बजाय आप इसको 4.5 रख दो। अगर कमीज़ पीछे जा रहा है, 4.5 से नहीं जा रहा, तो आप इसको 4.5 रख लो, कोई मसला नहीं है। तो वो कमीज़ आपका पीछे कभी नहीं जाएगा। तो मेरा बताने का मकसद यही है कि आपको कभी जब भी करना हो कटिंग, आप एक ही बंदे को फॉलो करो, तो उसमें आपका ये मसला नुक्स दूर हो सकता है। और दूसरी बात ये जो मैं समझाने वाला हूँ कि आपने जब भी कटिंग करनी हो एक ही बंदे की कटिंग को फॉलो करो और उसी पे अप्लाई करो, तो आपका कोई मसला इंशाल्लाह नहीं आएगा, कोई भी दिक्कत पेश नहीं आएगी। जैसे कि मैंने आपको ये तीनों तीरे कटिंग करके दिखा दिए, तो आप इस तरीके पर आप कटिंग करो, आपका इंशाल्लाह कोई मसला नहीं बनेगा और आपकी कटिंग ज़बरदस्त बैठेगी और कोई भी दिक्कत आपको पेश नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कटिंग रोज़ रोज़ बदलोगे और बार बार कटिंग बदलोगे तो कटिंग उसमें ये मसला पेश आएगा कि आपसे अक्सर गलती होती रहेगी और आप एक कटिंग मतलब कटिंग को सही नहीं कर पाओगे।
तो मैं भी यही करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक ही कटिंग को फॉलो करूँ और एक ही कटिंग करूँ, ताकि मुझे याद हो कि मैंने फ़िलाने बंदे की कटिंग कैसे की थी। अगर उसमें कोई नुक्स होता है तो वो मैं निकाल देता हूँ। तो आपको भी यही करना है कि कटिंग बार बार बदलनी नहीं है, आपने एक ही बंदे की कटिंग को अप्लाई करना है और उसी पे अमल करना है। तो उसमें ये चीज़ें आपको बहुत मतलब फ़ायदा देगी कि आपका कोई भी नुक्स आएगा तो दोबारा उस कस्टमर के काम में वही चीज़ नहीं पेश आएगी। अगर आप कटिंग बदलोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये हमने कटिंग कर दी। ये इसी कमीज़ की मैंने तीनों तीरे तीन तरीके पर तीरा कटिंग करके दिखा दिया कि आप इस तरीके पर तीरा कटिंग कर सकते हो और आपका रिज़ल्ट बेहतरीन आएगा। तो ये जो ना, ये आप देख सकते हो, ये हमने तीनों तीरे कटिंग करके दे दिए। आप भी इसी तरीके पर तीरा कटिंग करो तो आपका कोई मसला नहीं आएगा। जैसे कि मैंने समझा दिया कि अगर आपने 1.5 इंच टिक निकालना हो तो यहाँ से आप 1.5 इंच टिक निकालो। यहाँ पे आपने जहाँ पे भी कटिंग की हो, आपने यहाँ पे जहाँ कटिंग की हो तो ये आपका, जैसे कि मैंने पहले तीरा कटिंग करके दिया, 1 इंच कटिंग की हो तो यहाँ पे आप 3 इंच लगाओ, और वही जो यहाँ पे आप हाले में कटिंग कर दो उसको आप बढ़ा दो। अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ। देखो, जहाँ से हमने टिक निकाल दिया, जैसे कि मैंने इसमें निकाल दिया था कि भाई 1.5 इंच मैंने टिक निकाला, 1.5 इंच मैंने बैक को काट दिया तो ये 3 हो गया था, आधा इंच हमने दबाव का डाल दिया। अब यहाँ पे 1.5 इंच टिक डाल के हमारा तीरे का हाइट 5 इंच हो गया, लेकिन यहाँ पे आप इसको 5.25 भी रख सकते हो। 5.25 इस वजह से रख सकते हो, अगर आप कमीज़ को आगे लाना चाहते हो तो यहाँ पे हाले का आपका गैप बढ़ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 2 सूत्र के बजाय आधा इंच भी बढ़ा देना, कोई मसला नहीं। यहाँ पे आप तीरे को 5 के बजाय 5.5 रख देना, यहाँ पे हाले में आपका गैप ज़्यादा आ जाएगा तो आपका कमीज़ आगे की तरफ आएगा। तो ये चीज़ भी आपको मैं एडवांटेज दे रहा हूँ कि आप ये भी कर सकते हो, तो आपका इसमें कोई इशू पेश नहीं आएगा। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।